जब भी आप आओ सही है। तो पैंट शर्ट नहीं पहन के आओ क्यों? इस जजीरे में। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कि अगर हादसा होता है, पैंट शर्ट वाला बंदा सीधा नीचे जाता है। अच्छा। शलवार कमीज़ में फ़ायदा होता है। अच्छा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है पहनना बेशक शलवार बेशक, कमीज़। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखो बचत है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे बंदा तैर जाता है। उसमें अच्छा। यानी कि बबल्स गुब्बारे वगैरह। बबल्स वगैरह बन जाते हैं तो बंदा तैर जाता है, सही है। अंदर नहीं जाता। बहुत अच्छी और टेक्निकल का बात इन्होंने बताई। तो सुन्नत रसूल भी है शलवार कमीज़ पहनना, और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा होता है समंदर के बीच, तो हमें ये कि वो आका डूबने की से सुन्नत ही बचाती है। आका की सुन्नत ही हमें सुन्नत बचाती है। रसूल भी और तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, अभी जो हमारी जो मंजिल थी जो बाबा बेट की, वो आ चुकी है। सामने आप देख सकते हैं जो एक जज़ीरा बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमने उतरना है और जाना है। और ये भी एक दुनिया है यार, समंदर के बीच से बंदा चल के, और यहाँ पे घर वगैरह बने हुए चले थोड़ा सा, आज वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक होगे। तो आज है जुम्मतुल मुबारक बाबरकत दिन। आप सभी को जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैंने जाना है एक जगह जहाँ पे मैंने जो अभी आने वाले दिनों में एक महफिल नात का जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है मैंने। तो उसका सेटअप देखने के लिए करके मुझे जाना है। मैं आई थिंक कोई बाबा बेट या मनोड़े की साइड। तो वहाँ चल के मुलाकात भी होगी दोस्तों से, और वहाँ पे जो डिस्कस होगी क्या करना है, किसने किसको बुलाना है, क्या चीज़ें इसमें चीज़ें शामिल होगी, क्या सीन है उस जगह का, क्या व्यू होगा। मैं इंशाल्लाह आपको जब बोर्ड में जाऊँगा तो सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को आगे आपने लाजमी शेयर करनी है। तो मिलते हैं आपसे आगे जाके। तो भाई हमें जाना है बाबा बेट। बाबा बेट जाने के लिए जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें यहाँ पे आना पड़ता है इस जगह पे, जहाँ से जो है ना बोर्ड हमें समंदर का रास्ता पार करवा के और बाबा बेट लेके जाएगी। तो भाई जो है हमें लेने के लिए आ गए। अनीस इस वक्त मेरे साथ ही है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं बोर्ड की तरफ। जब बोर्ड में बैठेंगे तो आगे जाके मैं इंशाल्लाह आपको इसके भी मनाज़िर दिखाऊंगा। भाई इस वक्त जो है हम यहाँ पर आ गए समंदर के बिल्कुल बीच। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी आगे जा रहे हैं, बोर्ड पे चढ़ते और जाके इंशाल्लाह आपको दिखाते। भाई को बता दिया कहाँ जाएंगे। चलो भाई, कहाँ जाना है? ये सही है यहाँ पे, बता दिया उसको जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड जो है वो चल चुकी है। इस वक्त मैं बाबा बेट की तरफ जो है ना हमारा सफ़र जो रवाना हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं समंदर का मंज़र माशाल्लाह। इस वक्त जो मैंने आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो उसका जो है ना उस जगह का मुआयना करने के लिए, और जब वहाँ पे जो चीज़ें जो मुझे जिन नात खां हज़रात को बुलवाना है और साउंड सिस्टम वगैरह जहाँ पे लगवाना है उस भाई इस वक्त जो है वो कश्ती जैसे चल रही है। तो यहाँ पे पानी में जो है ना वो झोल आ रहा है, कश्ती जो दूसरी गुजर रही है, जिसकी वजह से कश्ती जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। और आपका भाई भी जो है ना इस वक्त जो है ना काफ़ी, यानी कि पहले तो दुआ पढ़ ली मैंने जैसे जैसे लहर आई पानी की। तो चूँकि बहुत ज़्यादा अभी भी आप देख सकते हो इसमें जो है ना आप जिस पूरा समंदर वगैरह माशाल्लाह आगे जितनी भी मतलब स्पीड से जो कश्तियाँ आ रही होती है ना, तो इसमें ये होता है कि वो पानी में जैसी लहर आती है ना तो कश्ती हिलने लग जाती है। जैसे सामने से देखें कश्ती आ रही है, जो इसकी स्पीड चेक करें तो इसकी जो लहरें जो बनती है ना, लहरें बनने के बाद जो कश्ती में जो झोल बन आता है उससे थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि कभी ऐसा सफ़र हुआ नहीं है पानी वाला कश्ती में बैठ गए, यानी कि इस तरीके से, यानी हुआ है लेकिन प्राइवेट हुआ है, अच्छे बोर्ड में हुआ है। लेकिन अब ये जाहिर सी बात है कहीं जा रहे हैं तो हम भी किसी के मेहमान हैं, तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर करेगा, तो बस खैर से पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अब आपसे घर भी आना है, यही सोच कर देखो कश्ती किस तरीके से झोल मार रही है। वो ऐसा लग रहा है कि स्लाइडिंग वाले झूले में बैठे हम लोग। तो देखें भी आगे जाके क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, अभी जो हमारी जो मंजिल थी जो बाबा बेट की, वो आ चुकी है। सामने आप देख सकते हैं जो एक जज़ीरा बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमने उतरना है और जाना है। और ये भी एक दुनिया है यार, समंदर के बीच से बंदा चल के, और यहाँ पे घर वगैरह बने हुए चले थोड़ा सा, आज वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे जो है ना लोगों के मकानात बने हुए, और लोग किस तरीके से कश्ती में सफ़र करके आते और जाते हैं, और क्या इनकी लाइफ है, क्या इनका स्टाइल है। चल के देखते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं ये बोर्ड लग रही है यहाँ पे, और सामने आपको सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही होगी। तो हर बंदा यहाँ से एक एक करके
उतरेगा और जो है माशाल्लाह तो चलते हैं और वहाँ चल के हम जो है वो कश्ती का सफ़र तय करके कश्ती ने जो है हमें यहाँ पे जजीरे पे उतारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कश्ती हमारी लगी थी और इस कश्ती के ज़रिए जब हम यहाँ पे उतरे, इस सीढ़ियों के ज़रिए हम यहाँ से ऊपर आए और यहाँ पे आने के बाद अभी जो शख्स हमें लेने के लिए आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि चलें कुछ जो है ना मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ, क्योंकि अभी वो आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई क्या सीन है यहाँ पे। अब जैसे ही वो आएंगे इनके साथ जाएंगे और कहाँ प्रोग्राम हमारा होना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मुझे करनी है मैनेज, ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, यूट्यूब को बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी व्लॉग में आगे जा। माशाल्लाह से भाई जिनका इंतज़ार था वो हमें लेने के लिए आ चुके हैं, उनसे मुलाकात हो गई है। अब ये हमें जो है अपने घर की तरफ लेके जा रहे हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन है। लेकिन यही भी यार एक ज़िंदगी है, कैसी ज़िंदगी है यार इनकी माशाल्लाह, कि समंदर के ऊपर जो है ना यहाँ पे लोगों के घर बने हुए, एक जजीरा है यहाँ पे, 2-3 जजीरे, ये तो मेरे ख्याल से बाबा बेटे हैं, फिर एक जजीरा आता है, फिर एक बिट आता है, फिर एक मनोड़े का भी रास्ता आता है, मनोड़े में भी जाने का मतलब होता है। ये आप चेक करें यार, समंदर पार करके हम यहाँ पर आए और ये दुकानें चेक करें, प्लम्बर, मिस्त्री, बेकरी और माशाल्लाह यार आबादी है यार यहाँ पे भी। तो कैसी यार अल्लाह की शान है यार, समंदर के ऊपर जो है ना आप देखें क्या चीज़ है माशाल्लाह। ये भी वो है ना एक कुरान शरीफ की आयत, फ़बी अय्यि आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जतलाओगे। तो ये भी एक नेमत है माशाल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्र अदा हर हाल में करना चाहिए। तो हम यहाँ पर आ गए, भाई हमारे जो है ना वो आगे की तरफ जा रहे, अनीस भी माशाल्लाह इनके साथ मसरूफ़ है। तो अभी हम जाते हैं इनकी तरफ, देखते हैं माशाल्लाह पूरा एक जो समझ ले कि एक इलाका बना हुआ है यहाँ पे। अब सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह पिछले में आपको दिखा चुका हूँ और यहाँ पे भी आप देख रहे हो शॉर्ट्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि पूरा एक इलाका है। तो चलें अभी इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, उनसे मुलाकात करते, डिस्कस करते और फिर मैं आपको आगे चीज़ें दिखा। जी तो माशाल्लाह यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद में नज़र आई है, बाबा आइलैंड के नाम से, जामा मस्जिद बाबा आइलैंड। और यहाँ पे आला हज़रत का माशाल्लाह नाम लिखा है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अब जा रहे हैं भाई के साथ। यहाँ पे जो है वो हमारा प्रोग्राम का सीन है, सामने की तरफ जो स्टेज लगेगा यहाँ पे प्रोग्राम का हमारा सीन है। यहाँ पे जो भी सीन होगा इंशाल्लाह मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें लगनी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो आके साइड जो हमें विज़िट करनी थी वो हमने विज़िट कर ली, जिस मस्जिद में प्रोग्राम होना है हमारा 17 तारीख को। अब ये कि हज़रत खिदमत करने के लिए घर पे ले जा रहे, यहाँ पे खाना वगैरह खाएगी इंशाल्लाह, फिर यहाँ से रवानगी होगी और रवानगी भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। अब जा रहे हैं इनके घर की तरफ इंशाल्लाह, फिर मैं आपको इसी व्लॉग में आगे दिखाता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे खाने का अच्छा है, तमाम भाई साहब ने रखा है माशाल्लाह, बीफ का पुलाव और भाई साहब सालन में क्या है, किस चीज़ तंदूरी चिकन आई थिंक, तंदूरी चिकन है माशाल्लाह। आपका हाथ आ रहा है बीच में, ये तंदूरी चिकन है, ये पुलाव और ये डबल रोटी। तो चले इसको खाते हैं इंशाल्लाह, इसके बाद फिर आपको। तो भाई माशाल्लाह से यहाँ पे बाबा हाईलैंड पे हम आए हुए और भाई ने बहुत अच्छी खिदमत की, हमारे अहमद भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत की, अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्यों ठीक हो माशाल्लाह, माशाल्लाह अहमद भाई ने बहुत अच्छी खिदमत की, बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह। खा के हम बाहर आए तो अहमद भाई ने कहा कि चलें बाबा आइलैंड का वो गलियाँ दिखाते हैं। अहमद भाई आगे जा रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ की खूबसूरत सी गलियाँ देखें जो कि बिल्कुल समंदर के ऊपर ये जो यहाँ पे मकानात वगैरह सब बने हुए। अब यहाँ पे ग्राउंड है, कोयला ग्राउंड, जो उन्होंने मुझे बताया ना कोयला ग्राउंड है, तो वहाँ चल के कोयला ग्राउंड देखते हैं। बोला एक दौर था यहाँ पे कोयला उतरता था जहाज़ों के ज़रिए ना, तो वो जो समंदर में जो जहाज़ चलते वो कोयले के ज़रिए चलते थे। अभी तो डीज़ल वगैरह पे खैर वो सारे मामला थे, तो इलेक्ट्रिक वगैरह के हवाले से वो सारे मामला हो चुके हैं ना। तो अब चलते जहाँ पे कोयला उतरता था पहले ज़माने में, वो वाला ग्राउंड देखते और आपको भी दिखाते। यहाँ की गलियाँ चेक करें आप यार, बिल्कुल समंदर के ऊपर में माशाल्लाह, छोटे छोटे दुकानें चेक करें। बाबर सब्ज़वारी, बाबर सब्ज़वारी के नाम से है, तो बस जी बेटा बाबर सब्ज़वारी, बस जा रहे और देखेंगे गलियाँ माशाल्लाह। तो जितने भी ये बच्चे हैं चैनल का नाम भी पूछ रहे तो उनको बताते भी जा रहे। सब्ज़ी की दुकान देखें माशाल्लाह किस अंदाज़ में यहाँ पे बनाई गई है। हाय हाय क्या ज़िंदगी यहाँ पे यार, कैसे रहते होगे माशाल्लाह यहाँ पे रहने वाले। समंदर के ऊपर एक माशाल्लाह बिल्कुल इन्होंने जो है ना अपना एक
जज़ीरा बनाया हुआ है, चल के देखते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो भाई जिस ग्राउंड में हमने आना था, कोयला ग्राउंड, जो कि एक ज़माने में यहाँ पे कोयला उतरता था, तो वो ग्राउंड बिल्कुल हमारे सामने है। तो दिखाते हैं आपको कोयला ग्राउंड। ये वो यादगार जगह है जहाँ पे कुछ टाइम पहले किबला साहब का प्रोग्राम हुआ था, जो हमारे अहमद भाई ने मुझे बताया। वहीं पीछे से जो है ना वो साहब तशरीफ़, जो सामने जो लड़के खड़े हुए ना, वहीं से साहब तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पे जो है वो स्टेज वगैरह लगा था सारा, और यहाँ पे साहब माशाल्लाह आए थे। ये हमारे अहमद भाई सब चीज़ें बता रहे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बार फिर से साहब करम फरमाएगा और यहाँ पे तशरीफ़ लाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो मैं आपको दिखाता चलूँ। सामने से जो आप रास्ता देख रहे हैं माशाल्लाह, कैसे है? ठीक है, खैरियत से? आप सब खैरियत से? माशाल्लाह बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब आप लोग में आ गए। अभी आपको ये व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ उस का प्रोग्राम हुआ था, बाबर सब्ज़वारी। भाई जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ, बिल्कुल हम जो है यहाँ पे जो कोयला ग्राउंड, जो कि पहले एक ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर था, यहाँ पे कोयला उतरता था और इस कोयले के ज़रिए ही जो है ना यहाँ पे जितने भी जहाज़ वगैरह चलते हैं वो कोयले से चलते थे। तो अब तो खैर जदीद टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, तो इसकी वजह से वो जो मामला नहीं है। लेकिन ये जो ग्राउंड है आप देख रहे हैं खूबसूरत सा, यहाँ पे कोयला पहले उतरता था और कोयले के ज़रिए जो है यहाँ पे जहाज़ वगैरह चला करते थे। तो यहाँ पर हम आ गए। सामने माशाल्लाह से खूबसूरत सी मस्जिद भी आप देख रहे, सनलाइट के बिल्कुल नीचे ही है। ये मछली की जाल तैयार की जा रही है माशाल्लाह। आगे जैसा कि आप देख रहे हैं कश्तियाँ भी खड़ी है। अच्छा, हम जाल में फंस जाएंगे? भाई जाल में नहीं फंसना हमें, हम ऑलरेडी फंसे हुए। तो ठीक है, आपको अभी ग्राउंड का आगे जो हिस्सा है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह देखिए जाल तैयार की जा रही है मछलियाँ पकड़ने के लिए कोयला ग्राउंड में माशाल्लाह। जी, तो इस वक्त मैंने आपको जैसा बताया कि हम यहाँ कोयला ग्राउंड में मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक ज़माना था जहाँ पे कोयले के ज़खायर यहाँ पे होते थे, उतरते थे, और उस कोयले के ज़खायर से ये बड़े बड़े जो बहरी जहाज़ वगैरह वो यहाँ पे चलते थे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल समंदर के बीच घर तो है ही, और यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह खड़ी है, बोट्स वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अहमद भाई कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं बहुत है। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो कश्तियाँ वगैरह यहाँ पे खड़ी है पानी में, तो ये मतलब किस तरीके से कैसे खड़ी होती है, और क्या मतलब इसका एक टेक्निक होती है जिससे ये हिलती भी नहीं है और स्टेट वो खड़ी हुई है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा माहिरों का दिमाग है। अच्छा, सही है ना? जिस तरह आप लोग शहर में गाड़ी किस तरह पार्क करते हैं, सही। आपको पता है ना, किसी को टच भी नहीं होगी। हाँ, अगर टचअप हो जाएगा तो ये माहिर जो है ना, ये भी कश्तियाँ इस तरह लगाते हैं। अच्छा, हालांकि इसमें हल्का फुल्का टचअप होता है, लेकिन इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सही तो ये यानी कि अपने हिसाब से रस्से वगैरह ऐसे बांधते हैं ना, सही। एक दूसरे को, यानी कि कश्तियाँ एक साथ बंदी होती है थोड़ा ठीक। थोड़ा फासले पे, ओके, लेकिन वो टूटती नहीं। अच्छा, पानी का टूटती। जोर होता है, वरना लगती है ना कश्तियाँ। जी जी बिल्कुल। अगर हम और आप बांधेंगे ना तो वो लगेगी, टूट जाएगी। अच्छा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटती। देखो एक साथ सारी कश्तियाँ बंधी हुई है। हाँ मैं यही देख रहा हूँ माशाल्लाह, सारी कश्तियाँ जो एक साथ ही यहाँ पे बंधी हुई है और हिलजुल भी नहीं हो रही है। हाँ। लेकिन हम जिस कश्ती में भी आए ना, तो जैसे वो छोटी बोट स्पीड से जब गुजरती थी ना, तो ऐसी लहर आती थी, हमारी कश्ती जो है ना वो हिल रही थी। तो मैंने तो बोला भाई अल्लाह खैर करे, मैंने तो या होश पाक के नारे लगाना शुरू कर दिए और अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह कहना शुरू कर दिया। मैंने बोला अल्लाह खैर करे, वो खैरियत से वहाँ भी पहुँचे, आपकी तरफ भी आ जाए और फिर यहाँ से हम घर भी पहुँच जाए। तो ऐसा क्या मतलब यहाँ होता पर है? भी, जब अभी कुछ देर पहले आप देखोगे इंशाल्लाह, अभी लांच एक गुजरी है तो थोड़े से यानी कि लहरें थी। अच्छा, अभी अब अगर छोटी सी बोट भी गुजरेगी ना तो लहरें होगी। सही है। अभी कोई इस वक्त हम लोग खड़े हैं तो कोई बोट नहीं गुजरी। नहीं बिल्कुल भी नहीं गुजरी है, सही है। कि अगर गुजरती तो हम लोग के ब्लॉक में वो आ जाती। सही। हमारी बदकिस्मती से नहीं गुजरी। चले खैर हो गई। गुजरेगी तो हमें पता चल जाएगा, कश्तियाँ हिलेगी। सही, हाँ वो बिल्कुल हिलेगी। हाँ। लेकिन ये तो चलो खाली है ना, अगर ये उल्टी भी हो जाए तो मसला नहीं है। नहीं, लिखा ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, जिंदगी सही, मौत अल्लाह पाक के हाथ में। बेशक। अगर गलती हो भी जाती है तो लोग, जिनको तैरना नहीं आता वो भी बच जाते हैं। अच्छा माशा, डायरेक्ट डूब नहीं जाते। अच्छा तो इसकी कितनी ये क्या जजीरे में गहराई जब है? भी आपको मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप आओ सही है। तो पैंट शर्ट नहीं पहन के आओ क्यों? इस जजीरे में। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कि अगर हादसा होता है, पैंट शर्ट वाला बंदा सीधा नीचे जाता है। अच्छा, सलवार कमीज में फ़ायदा होता है। अच्छा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है पहनना बेशक सलवार बेशक, कमीज। बिल्कुल बिल्कुल उसमें देखो बचत है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे बंदा तैर जाता है। उसमें अच्छा, यानी कि
बबल्स गुब्बारे वगैरह बबल्स वगैरह बन जाते हैं तो बंदा तैर जाता है, सही। अंदर नहीं जाता। बहुत अच्छी और टेक्निकल बात इन्होंने बताई। तो सुन्नत रसूल भी है शलवार कमीज़ पहने, और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा होता है समंदर के बीच तो हमें ये कि वो डूबने से बचाती है। आका की सुन्नत ही हमें सुन्नत बचाती है। रसूल भी है और आका की सुन्नत भी है, तो वही हमें डूबने से भी इंशाल्लाह बचाएगी। और शलवार कमीज़ ज़ाहिर सी बात है, अगर उसकी शलवार के घेर फिर भी बड़े लोग हो गए, कहते हैं कि या रसूलुल्लाह कहना हाँ शिर्क कैसा है, है तो बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि हम हर वक्त या रसूलुल्लाह ही कहते हैं। समंदर अल्हम्दुलिल्लाह में हम लोग जब लहरों के बीच आ जाते हैं ना, तो बिल्कुल कश्ती हमारी यानी कि डूबने वाली होती है, तो हम बिल्कुल। या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, या गौस अल मदद पुकारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी कश्ती बिल्कुल किनारे लग जाती बिल्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैंने आपको बताया ना कि हमारे साथ कोई ऐसे ही वाक़या हुआ, तो हमारी कश्ती बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं कि ऊपर नीचे जो हुई ना, जो उसने जोल खाया, बोला बाबर भाई आज समझ लो कि या तो आप आ रहो या तो पार पे। जब मैंने बोला या वो असल मदद, वो ऐसा स्टेट आ गई और माशाल्लाह बिल्कुल आपकी जो है ना समझ लो जजीरे पे मार के पहुँचे। बस अल्लाह पाक की बस ये आप सब अभी भी देखना कि आप जाओगे ना, तो जब लहरें आएगी सही तो खाली आप नहीं, आपके इर्द गिर्द जो बैठे होंगे ना, बिल्कुल उनके मुंह से भी ये नारा लगेगा, बेशक ऐसा ही या और ऐसा गौस ही अल मदद, ऐसा या ही रसूलुल्लाह मदद, क्योंकि या वो अल्लाह मदद बिल्कुल ऐसा ही गोस्पा की करामत भी ना कि डूबती कश्ती को माशाल्लाह किस तरीके से उन्होंने निकाला है। निकाला। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कुछ दिनों बाद, जो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बिल्कुल डिसाइड हो चुका है कि किसने आना है, किसने क्या यहाँ पे अपना जदवल दिया है, तो इंशाल्लाह हम मैं आगे। थोड़ा सा शेर सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, माशाल्लाह बेशक आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक। ये अब हमारा जो वक्त रुखसत यहाँ से आ चुका है, यहाँ से हम जो है ना वापसी की तरफ है। हमारे अहमद भाई ने बहुत ही मोहब्बतों का इज़हार किया माशाल्लाह। ठीक है अहमद भाई, दुआ में ख़ास आपने याद रखना हमें, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम के दौरान, और आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। ठीक है हज़रत, तो बस अब जा रहे हैं हम प्रोग्राम का तो डिसाइड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने जाना है अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर। तो चलें कश्ती में चलते हैं, बोर्ड क्या कहते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वक्त जो है हमारी बोट चल चुकी है और बिल्कुल समंदर के बीच में हम काफ़ी मतलब जो जजीरा था उससे दूर आ गए। तो अब ये कि वापसी है, दुआ करते हैं अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ हमारे सफ़र करें। अनीस जो मेरे, अनीस कैसे हो, ठीक हो? कैसा लगा आपको हमारा आज का ये सफ़र? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक सफ़र हमारा ये दिन का हो गया है। हमने यहाँ पर आके जो हमें जिन जिन भाइयों से मिलना था, अहमद रज़ा भाई से ख़ास तौर पर मिलना, वक्त निकाला आने के लिए आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल पीछे आप देख रहे हो हम किस तरफ बैठे हुए, बिल्कुल कोने पे। और ये फर्स्ट टाइम मैं बैठा हूँ इस तरीके से। ये समंदर भी मुझे डर भी लग रहा है, तो मैंने जो पीछे से वो रस्सी कस के हमारे प्लेयर को। भाई अब लहरें चेक करें, मैं जिस कोने में बैठा था मैं वहाँ से उतर के नीचे आ गया हूँ, और समंदर का माशाल्लाह मंजर चेक करें आप। ये दिखने में आपको वीडियो में साफ़ पानी लग रहा है, ये साफ़ पानी है ही नहीं, लगता आपको बिल्कुल साफ़ रहा होगा ब्लू ब्लू, लेकिन ये ब्लू नहीं है। इसकी जो खुशबू हमें जो आ रही है ना, वो हमें पता है, हमारे दिमाग को पता है और हमारे नाक को पता है कि इसकी क्या खुशबू आ रही है। तो साफ़ पानी की ज़ियारत मैं आपको किसी और दिन करवाऊँगा जहाँ पे साफ़ पानी होता है। तो बहरहाल बोट चले जा रही है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और वहाँ से जो अपने घर तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह।